चलो रेशियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज की पहला क्वेश्चन देखो क्या है। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात, व्यय का मतलब हुआ एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च का अनुपात कितना है, 1:2 है। यदि बी का 90% व्यय ए की आय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, बचत की अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, दिया क्या क्या यहाँ पे, ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है और इनकम का रेशियो दिया हुआ है। इनकम का रेशियो कितना है, ए का है 2, मतलब 2 यूनिट कमाता है। बी कितना कमाता है, 3 यूनिट। खर्च कितना करता है, ए खर्च करता है 1 यूनिट, बी खर्च करता है 2 यूनिट। ठीक है, पूछा है बचत का रेशियो, तो बचत बराबर क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। ठीक है, अब यहाँ पे सुनना, ए आई जो है इनकम है और ई एक्स जो है क्या एक्सपेंडिचर है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, इनकम अलग चीज़ है और एक्सपेंडिचर अलग चीज़ है। तो क्या करो, यहाँ पे इनकम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग मान लो और एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग मान लो। जैसे मान लेते हैं कि ए ने 2x कमाया, बी 3x कमाया। अगर खर्च का अनुपात निकाले तो y रुपया खर्च करता है और बी कितना करता है, 2y रुपया खर्च करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है हमें, यदि बी का 90% व्यय ए की आय के बराबर है। यहाँ से देखो, अगर यहाँ से क्या होगा, हमें ये y और x का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि b का 90% व्यय है। b कितना व्यय कर रहा है, 2y का 90% का मतलब 9/10 किसके बराबर है, ठीक है, a की आय के बराबर है। a कितना कमा रहा है, 2x के बराबर है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 9y बराबर 10x, तो ax/y कितना हो जाएगा, ठीक है, y का कोफिशिएंट हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है, और x का कोफिशिएंट हो जाएगा y का वैल्यू, मतलब x/y 9:10 आया। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे x और y का। ठीक है, 9 दूना 18, मतलब a कमा रहा है 18 रुपया, 9 तिया 27, बी कमा रहा है 27 रुपया। खर्च कितना कर रहा है, 10 रुपया, बी कितना खर्च कर रहा है, 20 रुपया। ठीक है, तो इनकम 18 है, एक्सपेंडिचर 10 है, सेविंग कितना होगा, 8। इनकम 27 रुपया है, एक्सपेंडिचर 20 रुपया है, तो सेविंग कितना होगा, 7 रुपया। इन दोनों के बीच रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 8:7। 8:7, तो आंसर क्या बनेगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एमबीए चयन प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात इतना है। यदि 40 लोगों ने कम आवेदन किया होता और 20 कम चुने गए होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 10:1 है। ठीक है, प्रक्रिया के लिए कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे कि चेंजिंग किस में किया गया है, चेंज किस में लाया गया है। ठीक है, तो जिसमें चेंज लाया जाएगा उसी के रेशियो से कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक एमबीए चयन प्रक्रिया में, ठीक है, कुछ लोगों ने क्या किया, आवेदन किया। ठीक है, उनमें से 11 लोग सिलेक्शन लिया। ठीक है, और 2 यूनिट जो था उन्होंने सिलेक्शन नहीं लिया। तो 11 यूनिट ने सिलेक्शन लिया, 2 यूनिट सिलेक्शन नहीं लिया। ठीक है, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था। ठीक है, तो आवेदन करने वाले की संख्या कितना होगा, 11 + 2 13x। इसे पहले डिटेल में करते हैं। ठीक है, 13x मतलब 13x ने आवेदन किया था। चेंजिंग लाया किसमें, जितने लोग ने आवेदन किया था उसमें 40 कम आवेदन किया होता, तो मतलब क्या कर रहा है इसमें, 40 अगर कम आवेदन किया होता और जितने सेलेक्ट हो रहे थे उनमें से,
ठीक है, 20 कम चुने गए होते हैं, मतलब 20 कम सेलेक्टेड लेते हैं, तो 11x माइनस 20, ठीक है। तो कह रहा है कि सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो दे दिया कितना, सिलेक्टेड 10 है तो अनसिलेक्टेड 1 है, तो यहाँ पे सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो है, लेकिन हमें रेशियो चाहिए किसका, टोटल उम्मीदवारों जितना लोगों ने आवेदन किया था उसका और जो सिलेक्ट हुए थे उसका। तो कितने लोग ने आवेदन किया यहाँ पे, 11 यूनिट, 10 और 1 11, ठीक है। सिलेक्ट कितना होगा, 10 सिलेक्ट हुआ, ठीक है। यहां से क्या करो, x का वैल्यू निकाल दो, ठीक है। 13 देंगे कितना होता है 130, x इज इक्वल माइनस 40 देंगे 400 इज इक्वल टू 11 कितना होता है 121 x, और माइनस का कितना होगा 11 दूना 20, 220। यहाँ से x का वैल्यू निकालो, 130 में से 121 जाएगा कितना बचेगा 9x, 400 को उधर भेजेंगे तो प्लस में चलाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस मतलब 400 में 220 जाएगा, कितना बचेगा 180। x का वैल्यू कितना आएगा बाबू, बोलेंगे सर x का वैल्यू आएगा 20, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, कितने लोगों ने आवेदन किया था, ठीक है, कितने लोग ने आवेदन किया था, तो आवेदन करने वाले की संख्या कितना 13x, अगर x की वैल्यू 20 है तो 13x की वैल्यू कितना होगा, इसका 20 गुना 13 दूना 26, 260। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है, लॉन्ग मेथड था। अब इसे शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, रेशियो से कैसे कर सकते हैं इसको, तो देखो सबसे पहले हम बताएं कि हमें देखना क्या होता है कि चेंजिंग किस में लाया गया है। तो देखो चेंजिंग लाया गया है जितने लोग आवेदन किए थे उसमें और जितने सिलेक्ट हुए थे उसमें, तो उसी को रेशियो से कंपेयर करेंगे, ठीक है। 11 यूनिट सिलेक्शन लिया, 2 यूनिट सिलेक्शन नहीं लिया, कितनों ने आवेदन किया था 13 यूनिट, 13, सिलेक्ट कितना हुआ था 11, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इतना लोगों ने कम आवेदन किया होता और 20 कम चुने गए होते, तो जो भी चेंजिंग किया गया है, ठीक है, उसको यहाँ पे रख दो, ठीक है, साइन के साथ में। साइन कैसे डिसाइड करेंगे, तो कम बोल रहा है तो माइनस करेंगे, माइनस, ठीक है। और 20 कम चुने गए होते, 20 कम चुने गए होते, तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो कितना है 10:1 है। हमें रेशियो किसका चाहिए, ठीक है, टोटल उम्मीदवारों की रेशियो, टोटल उम्मीदवारों की संख्या और सिलेक्टेड लोगों की संख्या। तो टोटल उम्मीदवार यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 1 11, ठीक है। सिलेक्टेड लोग यहाँ पे कितना है 10, इसको क्या करो क्रॉस मल्टीपल करो, ठीक है, रेशियो का, और क्रॉस मल्टीपल करके दोनों में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को लिखो। 13 दें कि 130, 11 एक ऐसा से 130 में से 121 जगह कितना बचेगा 9 यूनिट, यहाँ पे 9 यूनिट आ रहा, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल करो, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी आता है उसे साइन के साथ लिखो। 11 दूना कितना हो जाएगा 220 माइनस का 40 देंगे 400 माइनस का, ठीक है, माइनस 400। अब क्या करना है, यदि साइन सेम रहे, ठीक है, अगर साइन सेम रहे, ठीक है, तो घटा देना है, ठीक है। अगर साइन अलग अलग रहे साइन तो जोड़ देना है, तो दोनों माइनस में तो घटा दो। 400 में से 220 जगह कितना बचेगा 180, तो 9 यूनिट का वैल्यू 180 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 20। पूछ किसका रहा है 13 यूनिट का वैल्यू, तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसका 20 गुना हो जाएगा, मतलब 300, 260, 260। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा मेरा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बताओ, एक फन पार्क में प्रवेश शुल्कों में इतना के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है, जिसके कारण पर्यटकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी हो जाती है, ठीक है। प्रतिदिन की नई कलेक्शन रुपयों में क्या होगी यदि वृद्धि शुल्क में, यदि शुल्क में वृद्धि से पूर्व प्रतिदिन की कलेक्शन इतना रुपया था।
ठीक है। वृद्धि से पूर्व जब रेट को वृद्धि किया गया था रेट में, उससे पहले जो कलेक्शन आता था, जो रेवेन्यू ऑफ कलेक्शन था, वो था इतना रुपया। ठीक है। वैल्यू किसका पूछा हमसे? नई कलेक्शंस की वैल्यू पूछा है। ठीक है। देखो किराए की एक फन पार्क में प्रवेश शुल्क मतलब टिकट की रेट दिया हुआ है। टिकट का रेट पहले कितना था? 7 यूनिट था। ठीक है। तो रेट ऑफ टिकट की बात करें यहाँ पे हम, ठीक है, रेट ऑफ टिकट की, तो उसका रेशियो कितना है? 7:9 है। ठीक है। मतलब पहले जो टिकट की रेट था वो 7 रुपया था, वृद्धि करने के बाद रेट कितना हो गया? 9 यूनिट हो गया। ठीक है। जिसके कारण पर्यटकों की संख्या में, जो घूमने लोग आ रहे थे, नंबर्स ऑफ विजिटर्स में कमी आ गया। कमी कितना में आया? तो पहले जब रेट 60 रुपया था, 7 रुपया था, तो 13 लोग घूमने आ रहे थे। जैसे ही रेट को बढ़ाया, घूमने वालों की संख्या में कमी आ गई और ये 11 यूनिट हो गया। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ विजिटर है, नंबर ऑफ विजिटर। ठीक है। हमसे पूछा है क्या? टोटल रेवेन्यू ऑफ कलेक्शन, कितना कलेक्शन होता है। अच्छा, अब कलेक्शन किस पे डिपेंड करेगा? तो कलेक्शन डिपेंड करेगा कि एक टिकट की संख्या कितनी है और एक दिन में कितने लोग घूमने आते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। मतलब रेट ऑफ टिकट इनटू विजिट, नंबर ऑफ विजिटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल रेवेन्यू ऑफ कलेक्शंस को। टोटल रेवेन्यू ऑफ कलेक्शन को, कितना रेवेन्यू कलेक्ट होती है। ठीक है। तो 7 रेट था एक टिकट का, घूमने वाले की संख्या कितना है? 13, तो 13 सत्ते 91, 91 यूनिट कलेक्शन हुआ। जब रेट 7 रुपया था तब रेट बढ़ गया, 9 यूनिट हो गया, तो घूमने वालों की संख्या में 11 आ गई कमी। ठीक है। तो यहां से कितना रेवेन्यू कलेक्शन होगा? 11, 99 इतना यूनिट। ठीक है। यदि शुल्क में वृद्धि से पूर्व, मतलब वृद्धि से पूर्व एक्चुअल में कलेक्शन कितना हुआ करता था? 2,27,500। रेशियो में कितना कलेक्शन हो रहा? 91। इसका मतलब ये हुआ कि 91 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 2,27,500। ठीक है। कितने गुना है बताओ इसको? 20, 9 दूना 18 हो जाएगा। 25 से गुना करो, 25 गुने 91, 5 9 5 45। ठीक है। 5 9 5 45, 2 9 दूना 18, 5 5 2 7 8 4 12 के 2 बाकी 1 इतना। ठीक है। कितना है? 2500 गुना इसका है। ठीक है। 2500, 2500। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आया? 2500 आया। हमसे पूछा है कितना यूनिट का वैल्यू? ये 99 यूनिट का वैल्यू। तो इसका 99 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है। 2500 गुने 99। ठीक है। 2500 गुने 99। ठीक है। तो 99 को 25 से गुना करो, कितना आएगा? अगर 100 को गुना कर देते तो 25,000 टोटल आ जाता। ठीक है। तो अगर 2500 कमी करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे गुना करो, 99 गुने 25, 9 पचे 45, 9 पचे 45 2 47, 9 पचे 45 के 5, बाकी का 4, 9 पचे 45 और 4 49, 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, 5 8 9 8 17, 9 4 13 1 14, इतना आया। इतना पे डबल जीरो। ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो वृद्धि से पूर्व प्रतिदिन की कलेक्शन इतना रुपया था। ठीक है। तो नई कलेक्शन कितना हो गया? 2,47,500। 2,47,500। ठीक है। 2,47,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत में इतना के अनुपात में बढ़ाई गई, कीमत को बढ़ा दिया गया, ठीक है, इतना के अनुपात में, तो आने वाले दैनिक
आगंतुकों की संख्या इतना के अनुपात में गिर जाती है। मतलब जो भी विजिटर्स ऑफ नंबर था उसकी नंबर्स में कमी आ गई, ठीक है, 8 से 7 हो गया। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पूर्व दैनिक राजस्व, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन जो था, ठीक है, वो इतना था, ठीक है, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त दैनिक राजस्व ज्ञात करें। फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या दे रहा है यहाँ पे, रेट ऑफ टिकट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले टिकट की रेट जो था 11 यूनिट था, बाद में कितना हुआ, 12 हो गया। जिसके कारण क्या हुआ, लोगों की संख्या में कमी आ गई। पहले 8 लोग आते थे घूमने के लिए, जब टिकट 11 रुपया की होती तो 8 लोग आते घूमने। जब बढ़ा दिया गया टिकट तब कितना लोग आने लगे, 7 लोग, ठीक है। तो रेट बढ़ने से पहले रेवेन्यू अब कलेक्शन कितना हो जाएगा, 88, ठीक है। बढ़ने के बाद कितना हुआ, 84, कमी आ गई, ठीक है। रेवेन्यू ऑफ कलेक्शन में कमी आ गई। एक इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो वैल्यू दिया हुआ है वृद्धि करने से पहले, मतलब ये 88 यूनिट का वैल्यू है। 88 यूनिट का वैल्यू, 88 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1,76,000, ठीक है, 1,76,000। 88 का 176 कितना गुना है, 2 गुना है। इसका मतलब पूरे जो है वो 2000 गुना है, 2000 गुना है, ठीक है। तो रेट बढ़ने की बाद कलेक्शन कितना होगा, 84 का 2000 गुना। अगर इसमें 2000 गुना करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 84 दूना कितना होगा, 168, कितना जीरो, 3 जीरो, 1,68,000, ठीक है। तो टिकट बढ़ने के बाद रेवेन्यू अब कलेक्शन है वो कितना हो गया, 1,68,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो बताओ, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 55, 165 and 116 so that resulting numbers are in continued proportion, ठीक है। कह रहा है कि इसमें कितना जोड़ें, ठीक है, ये जो संख्या है वो समानुपात में हो जाए। इसमें कितना जोड़ें कि संख्या समानुपात में हो जाए, ठीक है। तो देखो अगर हम एक समान के करते हैं, ठीक है, तो वो चल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका इसका क्या है कि वैल्यू को पुट करके देख लो, ठीक है, वैल्यू को पुट करके देख लो, ठीक है। जहां पे समानुपात आ जाएगा वो आंसर होगा, ठीक है। तो देखो है कितना, 55, 55 अनुपात 100 समानुपात 65 अनुपात 116, ठीक है। अगर 20 पुट करते हैं, ठीक है, पहले वैल्यू पुट करते हैं 20, तो 55 20 कितना होगा, 75 अनुपात 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120 समानुपात, ठीक है। 65 और 20 कितना होगा, 85, 20 और 116 136, ठीक है। क्या इन दोनों रेशियो ए रेशियो और ए रेशियो बराबर है? अगर इन दोनों रेशियो ए रेशियो और ए रेशियो बराबर है तो हम बोलेंगे कि ये जो है समानुपात में है, ठीक है। काट देते हैं, कुछ कटता है तो 15 पचे 75, ठीक है, 15 से काटो 5 बार में, ठीक है। 15 अठी 20 से 8 बार में, 5 अनुपात 8 आया। मतलब इन दोनों रेशियो के बीच जो है 5 8 है, तो इन दोनों में भी वही आना चाहिए। 17 से काटो, 17 पचे 85, 17 8 36 से 5 और 8 आया। मतलब ये दोनों रेशियो क्या इक्वल है। अगर दोनों रेशियो इक्वल है तो क्या बोलेंगे, समानुपात में है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल्स टू 336 and 288 and 161? इतना इतना और इतना का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा बताओ। चतुर्थ अनुपात का मतलब क्या हुआ,
ठीक है। जैसे यहाँ पे वैल्यू कितना का दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 33336 अनुपात 288 समानुपात, ठीक है 161, चतुर्थ अनुपात का मतलब हुआ लास्ट वाला जो है एक से, मान लेते हैं एक से, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि x की जगह क्या रखें, कौन सी वैल्यू को पुट करें x की जगह कि ये जो है एक समानुपात में आ जाए, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं, ठीक है, कि ये जो मिडिल वाला है, ठीक है, ये जो मिडिल वाला है, ठीक है, इसका गुणनफल और ये जो बाहर वाला है दोनों, इसका गुणनफल बराबर होगा। अगर ये x होगा, इन दोनों का गुणनफल अगर x होगा तो इन दोनों का गुणनफल भी कितना होगा, x ही होगा, ठीक है। अगर दोनों का गुणनफल सेम होगा तो इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से भी कैसे करेंगे, तो यूनिट डिजिट को रख के चेक कर सकते हैं, इकाई अंक के द्वारा कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये देखो मिडिल वाला को अगर गुना करते हैं, वापस में गुना करते हैं तो इकाई अंक कितना आएगा, तो इकाई अंक कितना आएगा इसका, इकाई अंक देखिए 1 गुने 8, 8 आएगा। इसका मतलब है अगर ये दोनों बराबर है, इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल अगर इक्वल है, अगर इसका इकाई अंक 8 आया तो इसका इकाई अंक भी कितना आएगा बताओ, बोलेंगे सर इसका भी इकाई अंक 8 ही आना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे किस ऑप्शन पे इकाई अंक 8 आता है यहाँ पे, ठीक है। अगर 4 रखते हैं, इकाई अंक अगर 4 लेते हैं, मतलब 184 को रखते हैं तो इकाई अंक 4 है, 4 गुने 6 कितना होगा, 6 छक 24, इकाई अंक 4 आ रहा है, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। दूसरा चेक करो, 115 को अगर यहाँ पे पुट करते तो इकाई अंक में 5 है, 5 गुने 6, 6 पच्चे 30, इकाई अंक 0 आ रहा है, आना है कितना 8, नहीं होगा, ठीक है। सी को पुट करो 138, 138 का इकाई अंक कितना है 8 है, इसका इकाई अंक कितना है 6, 8 छक 48, 8 छक 48, इकाई अंक 8 आ रहा है, ये हो सकता है, ठीक है। 134 को पुट करो यहाँ पे तो इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 6 है, 6 गुने 4 24 होता है, इकाई अंक 4 आ रहा है, लाना है 8, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 138। तो ए एक्स के जगह क्या रखना होगा, हमें क्या रखना होगा 138, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 3 रेसर्स इज 346। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम, टाइम का रेशियो क्या होगा बाई द 3 रेसर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखो करा 3 धावक है, ठीक है, मान लेते हैं 3 धावक यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी है, ए बी सी 3 धावक है, ठीक है। उसके स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है, बोलेंगे सर स्पीड का जो रेशियो है इसका ये कितना है, स्पीड का रेशियो जो है ए बी सी का स्पीड का रेशियो जो है 3 4 6 है, 3 4 और 6 है, ठीक है। कह रहा है समय का अनुपात निकालने के लिए, ठीक है, तो समय का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है, तो समय बराबर होता है क्या, बोलेंगे सर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है, दूरी बटा चाल, ठीक है। तो समय निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है, दूरी और चाल, ठीक है। स्पीड तो दे रखा है, ठीक है, लेकिन चाल मालूम नहीं है, चाल कैसे निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, चाल कैसे निकालेंगे, ठीक है, स्पीड दे रखा है, ठीक है, दूरी दे रखा है, ठीक है, चाल निकालना है हमें, सॉरी चाल दिया हुआ है, ठीक है, दूरी निकालना है, चाल दिया हुआ है दूरी निकालना है, ठीक है, ये स्पीड का रेशियो है, तो चाल दिया हुआ है दूरी निकालना है, ठीक है। अब दूरी कैसे निकालेंगे, तो देखो, और एक चीज यहाँ पे दे दिया हमें कि दूरी जो है वो समान है, मतलब तीनों के द्वारा सेम दूरी को तय किया गया है, तीनों व्यक्ति के द्वारा सेम दूरी तय किया गया है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे
ए बी सी की स्पीड का जो रेशियो है, ठीक है, उसका सबसे छोटा मल्टीपल को क्या मान लेंगे हम? दूरी। ठीक है, मतलब 3 4 6 का एलसीएम निकालो, तो 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो हम मान लेते हैं कि 12 यूनिट डिस्टेंस तय किया गया था, तो दूरी कितना आ गया? 12। ठीक है, दूरी 12 है। ठीक है, चाल दिया गया है, क्या समय नहीं निकाल लेंगे? समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी 12 यूनिट है। ठीक है, चाल कितना है? 3 यूनिट। ठीक है, दूरी कितना है? 12 यूनिट। चाल कितना है? 4 यूनिट। ठीक है, दूरी कितना है? 12। चाल कितना है? 6। कटता है तो काट दो। ठीक है, 3 चौके 12। ठीक है, 4 तिया 12, 6 दूना 12। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना आया? 4 3 2। 4 3 2। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्या होगा बताओ? ए बी एंड सी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ रेट इतना and distributed among themselves in the ratio of 6 8 7 respectively. If they save in the ratio of 3 to 4 respectively and B save rate 100, देखो यहाँ पे B कितना सेव कर रहा है? 400. then what is the ratio of the expenditures of A B and C respectively? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या दे रहा है? बोल रहा है हमें कि एक अमाउंट है 8400। ठीक है, इसको 3 व्यक्ति के बीच डिवाइड किया गया है। अब किस रेशियो में डिवाइड किया गया है? तो डिवाइड किया गया है इस रेशियो में, मतलब ए को मिलेगा 6 यूनिट, तो बी को मिलेगा 8 यूनिट और सी को मिलेगा 7 यूनिट। ठीक है, मतलब ये है कि 8400 रुपया है। ठीक है, 3 व्यक्ति के बीच में बांटा गया है। एक व्यक्ति ए है, बी है और सी है। ए को मिल रहा है 6 यूनिट, बी को मिल रहा है 8 यूनिट और सी को मिल रहा है 7 यूनिट। ठीक है, टोटल कितना है? 8 6 14, 14 और 7 कितना हुआ? 21। मतलब ये हुआ कि ये जो 21 यूनिट का वैल्यू है ये 8400 है। 21 यूनिट का वैल्यू, तो 84 जो है 21 का कितना गुना है? 21 चौक 84, मतलब 400 गुना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 400। 400। ठीक है, तो ए का जो रेशियो, ए का जो इनकम होगा या फिर हिस्सा जो होगा ये 400 गुना होगा। तो 6 का 400 गुना कितना होगा? 2400। मतलब इसके पास इतना रुपया है। ठीक है, बी के पास कितना होगा? 400 गुना 8, 3200। सी के पास कितना होगा? 7 चौक 2800, 2800। ठीक है, तो ए क्या निकल गया कि ए के पास इतना रुपया है, बी के पास इतना रुपया है और सी के पास इतना रुपया है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें कि इनके बचत का अनुपात, मतलब सेविंग का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या किया है कि सेविंग का रेशियो दे दिया है। सेविंग का रेशियो कितना है? सेविंग का रेशियो 3 2 4 है। 3 2 4। उसमें कह रहा है कि बी का इतना रुपया बचत करता है। बी का जो बचत है वो 400 रुपया है। मतलब 2 यूनिट का वैल्यू कितना है? 400। 2 यूनिट का वैल्यू अगर 400 है, ठीक है, तो 2 का कितना गुना है? 200 गुना। 2 का 200 गुना। ठीक है, तो एक कितना सेव करेगा? ठीक है, 200 गुना। तो ए सेव करेगा कितना? 600 रुपया। बी तो ऑलरेडी कर ही रहा है 400। सी कितना सेव करेगा? सी सेव करेगा इसका कितना गुना? 2 गुना कितना हो जाएगा ये? 800 रुपया। 800 रुपया। ठीक है, तो सी कितना, यहाँ पे लिख देते हैं इसे। ठीक है, ए सेव करेगा 600 रुपया, क्योंकि 2 यूनिट का वैल्यू 400 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 200। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 600। मतलब ये इतना रुपया बचाता है। ठीक है, बी कितना रुपया बचाता है? 400 बचाता है। सी कितना बचाता है? 800 बचाता है। ठीक है, तो ए हो गया इसके पास टोटल अमाउंट। सेविंग कितना कर रहा है? 600। ये कितना सेव कर रहा है? 400।
ए कितना सेव कर रहा है 800, ठीक है। तो ये सेव है और टोटल राशि है ये वाला, ठीक है। तो व्यय कितना करेगा, इन दोनों को घटाएंगे तो व्यय हो जाएगा कितना 1800, 2800, 28×4 = 32, 2000। इसका रेशियो निकालो, ठीक है। 2 0 से 2 0, 2 से 2, 2 से 2 इधर चला गया, ठीक है। कुछ कटता है तो काट दो। 9 दूना 18, 14 दूना 28, 10 दूना 20, 9 14 10, 9 14 10। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इनके व्यय का अनुपात कितना होगा 9 14 10, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बताओ। ₹6500 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग जो है बी तथा सी के कुल भाग का 2/9 है, तथा बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/7 है। सी का भाग कितना होगा। देखो कह रहा है कि 3 व्यक्ति है, ठीक है। इतना रुपया को 3 व्यक्ति में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए बी सी का वैल्यू जो है यहाँ पे, ए बी सी को यहाँ पे इतना रुपये में डिवाइड किया गया है। कह रहा सी का भाग निकालें। दे क्या क्या रखा है देख लो पहले। यहाँ पे दे रखा है कि ए का जो भाग है, मतलब ए को जो अमाउंट मिलता है, ठीक है, वो अमाउंट जो है बी प्लस सी के अमाउंट का कितना है 2/9 है। 2/9 का मतलब क्या हुआ, इसका 2/9, ठीक है, इसका 2/9 के बराबर है। तो मतलब अगर इसको मिलता है 2 यूनिट तो इसको मिल रहा है कितना 9 यूनिट, ठीक है। फिर क्या बोला है कि बी का जो भाग है, बी का जो भाग है ए प्लस सी के भाग का कितना 3/7 है। मतलब अगर ए को मिल रहा है 3 यूनिट तो ए प्लस सी को कितना मिलेगा 7 यूनिट, ठीक है। ये बोल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ए बी सी वही यहाँ पे है और वही ए बी सी वहाँ पे है। तो जितना अमाउंट यहाँ पे ए बी सी के पास है उतना ही अमाउंट यहाँ पे होना चाहिए। देखिए देखो यहाँ पे अमाउंट ए बी सी का कितना है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे ए बी सी का अमाउंट है 11 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी का अमाउंट कितना है 10 यूनिट, ठीक है। तो दोनों जगह अमाउंट सेम करना होगा क्योंकि दोनों जगह ए बी सी वही है और वही ए बी सी यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अमाउंट को सेम कर दो। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 से गुना करो और इसमें 11 से गुना करो। अगर इसमें 11 से गुना करेंगे तो इसमें 11 से गुना करेंगे तो पूरे रेशियो में 11 से गुना करना होगा। इसमें अगर 10 से गुना कर रहे हैं तो पूरे रेशियो में 10 से गुना करना होगा। तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 10 दूना 20, ठीक है। मतलब ए का कितना 20 रुपया। बी के पास कितना हो जाएगा 11, 10 नवा कितना होगा 9 दहें के 90, 90, ठीक है। 11 तिया 33, इसको कितना यूनिट मिलेगा 33, इसको कितना मिलेगा 11 सते 77, ठीक है। अब यहां से देखो क्या मालूम हो गया हमें कि ए को मिल रहा है कितना 20 रुपया, बी को मिल रहा है कितना 33 रुपया। तो ए को 20 रुपया, बी को 33 रुपया, टोटल मिलाकर कितना मिल रहा है 110 रुपया। तो सी को कितना मिलेगा 53 में से 53 मिल गया कितना 110 में से 53 और 57 कितना हो जाएगा 110। तो सी को कितना मिलेगा 57 यूनिट। मतलब ए को अगर मिल रहा है 20, ठीक है 20, तो बी को कितना मिलेगा, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे ए बी सी। इसको कितना मिल रहा है 20, इसको कितना मिल रहा है 33, इसको कितना मिल रहा है 57, ठीक है। और टोटल एक्चुअली में मिल कितना रहा है इतना रुपये, ये तो यूनिट में मिल रहा है, ठीक है, इतना रेशियो में। तो इसको ऐड कर दो कितना आएगा 110। 110 यूनिट किसके बराबर है इतना के बराबर है, ठीक है। एक्चुअल में तो इतना मिल रहा है, ठीक है।
इतना, तीनों कितना मिल रहा है, रेशियो में कितना मिल रहा है, इतना। तो इतना जो है इसका कितना गुना है, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। 11 पचे 55, फिर बचा 5, 11 पचे 55, 0, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 550। हमसे पूछ रहा है किसका, 57 यूनिट का वैल्यू, सी का वैल्यू। तो 57 यूनिट का वैल्यू कितना होगा बताओ, 550 गुने 57, ये होगा, ठीक है। अब इसे गुना कैसे करेंगे बताओ, तो देखो ये 550 को भी 50 को यहाँ से हटा दो, मान लो 500 है, तो 500 को गुना करो 57 से, मतलब 57 गुना 5 करो तो कितना आएगा, 7 पचे 35, ठीक है। और पचे 25, 3 28 पे डबल जीरो, क्योंकि 500 को गुना किए हैं। अब बच गया यहाँ पे 50, तो 50 को गुना कर दो 57 के साथ, एक जीरो बैठा दो और 5 से गुना कर दो, तो 7 पचे 35 के 5, बाकी 3 पचे 25 और 3 कितना होगा 28, दोनों को जोड़ दो, 0, 5 के 5 5, 8 5 13 के 3, कैरी 1 रहा, 8 2 10 11, 2 और 1 3, 31,350, 31,350, ठीक है। तो सी को कितना मिलेगा, 31,350 रुपया। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ केन्स ऑफ ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड मिक्स फ्रूट जो kept in a store is 8 9 15 if the store sells 25%, ठीक है, 33.33% and 20% of orange, pineapple and mixed fruit juice canes respectively, then what is the ratio of number of canes of these juice in the remaining stock। मतलब जो स्टॉक में अब बच गया, रिमेनिंग जो बचा हुआ, शेष जो बचा हुआ है, ठीक है, शेष जो जूस की केन बचा हुआ है, ठीक है, उसका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो केन का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमें 8 9 15, ऑरेंज, पाइनएप्पल और मिक्स फ्रूट है, ठीक है। ऑरेंज का रेशियो कितना है, ऑरेंज है 8 डिब्बा, पाइनएप्पल कितना है 9 डिब्बे, ठीक है, मिक्स फ्रूट कितना है 15 डिब्बा, यही है, रेशियो में है, ठीक है, एक्चुअल में नहीं है, रेशियो में है, ठीक है। यदि नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फलों के रसों का क्रमशः 25%, ठीक है, 25% डिब्बे की बिक्री कर दी जाती है, अगर 25% बिक्री कर दी जाती है तो बचा कितना 75%, तो 75% का मतलब कितना हुआ 3/4, 3/4। अगर टोटल इतना था तो बचा ये कितना, 8 का इतना बचा, तो कितना बचेगा 8 गुने 3/4, ठीक है। करा 33.33% जो है वो पाइन एप्पल के डिब्बे को बेच दिया जाता है, ठीक है। तो 33.33% का कितना हुआ 1/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 हुआ, इसका मतलब टोटल 3 था, उनमें से 1 को बेच दिया, कितना बचेगा 2/3, ठीक है। तो 9 का 2/3 बचेगा इस 2, ठीक है। 20% बेच दिया, कितना बचेगा 80, 80% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आएगा 20 चक 80, 20 पचे 100, 4/5, तो कितना बचेगा 15 का 4/5 बचेगा, 4/5 बटेगा, कटता है तो काट दो, ठीक है। कितना कटेगा इससे 8 या 24, ठीक है। देखो 4 दूना 8, 3 दूना 6, ठीक है, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 4 तिया 12, ठीक है, अभी भी कट रहा है, ठीक है। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12, तो शेष जो बच गया डिब्बों की संख्या, उसका अनुपात कितना आया 1 1 2,
1 1 2। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो तो आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं।